हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर सेकंड मोशन इन अ प्लेन लेक्चर थर्ड। नाउ लेक्चर सेकंड में हमने वेक्टर एडिशन लॉ की स्टडी की थी। नाउ इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है वो टू डायमेंशन मोशन है। एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोजेक्ट इनटू द एयर। जब किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी, किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, एंड देन मूव अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो वह ग्रेविटी के अंदर मूव करता है एंड मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम अर्थ, और वो अर्थ से थीटा एंगल पर मूव करता है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया है। किससे थ्रो किया है? u से थ्रो किया है। कुछ समय बाद ये इस पॉइंट x पर आके टच करेगा। तो इस u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा u cos थीटा एंड एक हो जाएगा u sin थीटा। एंड मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। एंड ये कंसीडर कर लिया h मैक्सिमम हाइट, और ये हो गई रेंज। नाउ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है? ये है एक्स एक्सिस, क्या है? u cos थीटा, u cos थीटा। एंड एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन क्या है? u। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ax इक्वल टू 0। एंड वाई एक्सिस में देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u sin थीटा। तो u y बराबर u sin थीटा। एंड एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? क्योंकि वाई में मूवमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, तो ए वाई बराबर माइनस जी। नाउ इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करेंगे। नाउ पॉइंट फर्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का? द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल ड्यूरेशन एन ऑब्जेक्ट रिमेनिंग इन द एयर। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जब ऑब्जेक्ट एयर में फ्लोट करे, कब तक एयर में रहा, उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इस ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे किसकी हेल्प से? इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन इन बाई डायरेक्शन। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। बाई डायरेक्शन में क्या होती है? एस बाई इक्वल टू यू टी, यानी कि यू बाई टी प्लस हाफ ए टी। ए वाई डायरेक्शन, ए वाई और टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो ये हो जाएगा 0 0 इक्वल टू यू वाई क्या है? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट मान लिया है कैपिटल टी, प्लस हाफ ए वाई, यानी कि एक्सेलरेशन बाय डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? टी की। तो इधर 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा जी टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा। एंड टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जी इंटू में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या? अपॉन जी। इसको क्या लिख सकते हो? यू साइन थीटा क्या है? बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2 यू बाई अपॉन जी। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये उस ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक एयर में फ्लोट कर रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम हाइट। क्या फाइंड करेंगे हम? उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट की, वो ऑब्जेक्ट जो हमने थ्रो किया वो मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव कर सकता है। तो मैक्सिमम हाइट इज द हाईएस्ट वर्टिकल पोजीशन रीच्ड एट ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम हाइट क्या है? जहां पर वो ऑब्जेक्ट पहुंच सके, जहां पर वो ऑब्जेक्ट रीच कर सके वर्टिकली, उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो ये फाइंड करेंगे
बाय द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन बाई डायरेक्शन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बाई डायरेक्शन में, क्या होती है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। क्या कौन सी डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं हम, बाई डायरेक्शन में। तो हमने कर दिया बी स्क्वायर बाई डायरेक्शन में, यू स्क्वायर बाई डायरेक्शन में, प्लस 2 ए बाई डायरेक्शन में, एस भी बाई डायरेक्शन में। तो बी बाई डायरेक्शन में क्या है, जीरो, तो बी बाई यहाँ पर क्या है, जीरो। तो जीरो इक्वल टू यू बाई क्या है, यू साइन थीटा, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वाई क्या है, ए वाई है माइनस जी इंटू माइनस जी इंटू एस वाई क्या है, मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट, जो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसे कर दिया एच मैक्सिमम। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें से, इस एच मैक्सिमम को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये माइनस है, ये इधर आएगा 2g एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो 2g ये इंटू में इस बार जाएगी अपॉन में, तो एच मैक्सिमम क्या हो गया, एच मैक्सिमम हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया मैक्सिमम हाइट, उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट आ गई। नाउ पॉइंट थर्ड है रेंज, तो हम फाइंड करेंगे इस ऑब्जेक्ट की रेंज। तो रेंज क्या होता है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट। जहां से हम बॉल को थ्रो करेंगे और जहां पर जाके वो टच करेगी अर्थ को, तो उसके बीच की दूरी को या उस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, रेंज। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक है, ये पॉइंट ओ से ये पॉइंट बी तक, ये इसकी क्या हो गई रेंज। तो इस रेंज को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एस एक्स प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो ए एक्स हो जाएगा। तो ए एक्स यहाँ पर क्या है, ए एक्स क्या है, जीरो। ए एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। ये है एक्स, ये हो गया रेंज आर, यू एक्स हो गया, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया जीरो, ये क्या हो गया जीरो। तो यहां से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू एक्स टी, क्या हो गया रेंज क्या हो गई, यू एक्स इंटू टी। अब यहाँ पर यू एक्स एंड टी की वैल्यू पुट करो, तो यू एक्स की हो गई यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या आई थी, जो टाइम पीरियड हमने निकाला, टाइम पीरियड क्या आया था, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर इस टाइम की वैल्यू पुट कर दो, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये आ गया मैक्सिमम रेंज, ये हो गई रेंज। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो फाइनल रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया फाइनल रेंज। रेंज का फॉर्मूला हम यू एस टी ये भी पुट कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ये भी पुट कर सकते हैं, एंड ये भी पुट कर सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। नाउ पॉइंट 4 है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, तो उसकी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन इट इज नोन एज द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को ही
ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कहते हैं। तो इसे फाइंड करेंगे हेल्प बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से इसे x बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम निकाल लो, टाइम हो जाएगा x अपॉन यू एस, एंड यू एक्स क्या है, एस अपॉन यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो ये आ गया टाइम। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ बाय डायरेक्शन। तो y बराबर यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया बाई इक्वल टू यू बाई क्या है, यू बाई है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी क्या है एक्स यू कॉस थीटा, एस अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई क्या है माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से यू कैंसिल हो गया, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। तो बाई इक्वल टू आ गया एक्स टेन थीटा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने फाइंड किया था मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल।